Here we go. थे रख सादी यार, क्या हो गया भाई? तुम पाकिस्तान इतना मैच जीता है, शानदार किस्म का जबरदस्त चेस किया, तुम फुल मतलब चुपचाप बैठे हुए हो यार आज मैं फ्लो में हूँ. आज मुझे इन द फेमस वर्ड्स ऑफ अ फेमस इंग्लिश पोएट नहीं राइटर, जो भी विलियम होगा. शेक्सपियर, उसने बोला था फ्लो में रहो. मैं फ्लो में हूँ. मैं इंग्लिश वाली बंदी हूँ, मैंने कभी नहीं सुना. एंड जस्ट टू टेल एवरीवन, ऑफ कोर्स सादी अभी फ्लो में है, तो मैं जरा टेक ओवर कर लेता हूँ ड्यूटीज. वी हैव आवर गेस्ट ओवर हियर, जवेरिया जेव रेक, इनका यूट्यूब और इंस्टाग्राम पेज है, फॉलो कंटेंट, शी इज आवर फैन ऑफ द डे. एंड व्हाट अ विन फॉर पाकिस्तान, मतलब शानदार क्या चेस थी. 345 सोचा तो नहीं था. यू नो वर्ल्ड रिकॉर्ड था, और कभी भी वर्ल्ड कप में इतना स्कोर चेस नहीं हुआ हुआ. एंड पाकिस्तान ने तो 263 से ज्यादा कभी चेस ही नहीं किया हुआ था. एंड इट जस्ट हैड टू बी पाकिस्तान जो एकदम आकर वर्ल्ड रिकॉर्ड ही तोड़ दे मेरे ख्याल से. और 8-0 की जो आपका रिकॉर्ड है या वो बरकरार रही. इट रिमेन्स इंटैक्ट. एंड या जस्ट अ क्लोज गेम एज वेल. वी हैडंट हैड एनी ऑफ दोस इन द वर्ल्ड कप. और अभी तक सारे ही बहुत वन साइडेड फिक्सचर्स थे. एकदम से पाकिस्तान ने शानदार गेम दी, ग्रेट फॉर द वर्ल्ड कप. एंटरटेनमेंट लाई, थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल जो उनका टाइटल है उसको जस्टिफाई करा ना. तो हाँ, आप ये भी कह सकते हो कि कंसिस्टेंट थे एक तरह से. दे चेस्ड इट डाउन वेरी कामली एंड कंपोज्ड थे. और एक तरह से वो मर्क्यूरियल या वो वाला सारा सीन नहीं था. इट वाज क्वाइट अ कैलकुलेटेड अप्रोच एंड आई थिंक दे डिजर्व हीप्स ऑफ क्रेडिट फॉर दैट. यार आ गया हूँ मैं वापस. परफेक्ट रन चेज जो हो सकता था ना वो हुआ. टॉप ऑर्डर में से इमाम और बाबर जो आपके रेगुलर जो रन स्कोरिंग फॉर्म में, खैर इमाम तो इस साल नहीं था, लेकिन पिछले 5 साल से आप देख लो ये दोनों ही रन्स कर रहे थे. वो दोनों नहीं चले. उसके बावजूद अ डेब्यूटेंट अब्दुल्ला शफीक केम इन, स्कोर्ड ब्रिलियंट सेंचुरी. रिजवान स्कोर्ड अ सेंचुरी. और ये सबसे ज़्यादा अच्छी बात है कि 2 प्लेयर्स जिन पे आप डिपेंड करते हो, बाबर और इमाम, वो नहीं चले. उसके बावजूद आपने हिस्टोरिक रन चेज मारा. लाउडर, I would say louder. इंडिया में. और हाँ. लाइक मोर इम्पोर्टेंट, इट टुक मी बैक टू 2011 जब मैंने क्रिकेट देखना स्टार्ट करा था. एंड लाइक आई वाज लाइक कि यही अगर हम मोहाली में उस दिन चेस कर लेते तो वी वुड हैव अ डिफरेंट. चलो हम मोहाली वाले टाइम पे नहीं जाएंगे. नहीं. ये नहीं हो रहा. राइट नाउ वी जस्ट गोइंग टू सेलिब्रेट दिस विन, हिस्टोरिक रन मैं चेज. वापस बैठ गया हूँ मोहाली क्यों है. वर्ल्ड कप में ऑफ कोर्स कभी किसी ने इतना चेस नहीं किया था. आई थिंक साद इज वेरी वेरी करेक्ट टू पॉइंट आउट. इसलिए मैंने लाउडर कहा था कि देखें यार, 2 मैचेस थे, स्क्रैपी विंस हैं. पाकिस्तान डिड नॉट प्ले देयर बेस्ट क्रिकेट, दे वर फार फ्रॉम इट. और एशिया कप में वी वर लैकिंग बिहाइंड. और लाइक फिर एकदम से आके मतलब इस तरह की परफॉर्मेंस दे देना और लाइक रन चेस, हिस्टोरिक रन चेस, सो दैट्स अ थिंग टू गेट. या और वही वाली बात है कि 2 ऑफ योर टॉप परफॉर्मर्स, इमाम-उल-हक एंड बाबर आजम, वर गेटिंग यू कंसिस्टेंट रन्स फॉर द लास्ट 6 इयर्स. ठीक है, उनकी एवरेजेस देख लें जाकर, आपको उससे अंदाजा हो जाएगा. वो 2 मैचेस में लगातार फेल हुए, उसके बावजूद पाकिस्तान जीती. और एंड में तो कन्विंसिंगली जीती श्रीलंका. Easy. You know, and that's what you want to see कि everyone stepping up, सब rise कर रहे हैं occasion पे. and वही बात है, देखें क्रिकेट ऊपर नीचे होती रहती है और पाकिस्तान की अच्छे टाइम पे ऊपर हो गई है. You know, अच्छे टाइम पे फॉर्म पकड़ लिए. Things are coming together at a very nice time, and yeah, there's so many positives to take away from this game. The biggest positive was मोहम्मद रिजवान. देखिए अब्दुल्ला भी था, लेकिन पहले हम रिजवान की बात करते हैं. रेगुलर नाम है ना, टीम में है रिजवान काफी टाइम से. हाँ, तो वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि ही इज गोना लाइक एंड द गेम इन दिस हाई. Speak for yourself. I was भाई मैंने I तो have like if I talk about myself, I have never been a fan of Mohammad Rizwan. मतलब ठीक है, he was a part of the game. He has been a regular name like in past many years now, like 4-5 years. But कभी इतना कोई admire नहीं करा था अभी तक उन्होंने मुझे. बट कल की विन के बाद now I'm a Rizwan fan. Like I can safely say it now. चलो, I'm happy that he won you over. यहाँ पे हम तो कई दफा बात कर चुके हैं शो में. मुझे एक पॉइंट भी मारना है हमारे एक दोस्त को. सी एक्सपोजर जो है वो बंदे को ग्रो करवाता है. डेफिनेटली. नहीं, और मेरे और ख्याल गेम से फिनिश भी करी. मोस्ट इम्पोर्टेंट ये कि पाकिस्तानी प्लेयर्स की ये नेचर है ना कि वो एंड तक लेके जाते हैं और आखिर में चोक कर जाते हैं. बट रिजवान की ही मतलब क्रैम्प्स के बावजूद और तबीयत उनकी मतलब Sometimes cramps, sometimes acting. अच्छा, I But think, we are not sure what was it. Like नहीं, he उससे- wasn't even sure. अरे वो आधी एक्टिंग होती है उसकी, हमेशा होती है. इतनी जल्दी कोई नहीं रिकवर करता. अच्छा सबसे पहले तो मे भी उनको डर लग रहा हो कि जो शाहीन अफरीदी को लाइक वो बैकलिश फेस करना पड़ा था 22 वाले फाइनल में, तो क्या पता मुझे भी ना करना पड़े. तो ही हिमसेल्फ सेड नहीं, इट वाज एक्टिंग. और अच्छा उसका तो मुझे नहीं पता, बट आई थिंक व्हाट यू सेड अबाउट हिम स्टेइंग टिल द एंड वाज वेरी इंपॉर्टेंट. फिनिश किया. एंड इफ यू लुक एट It's very रिजवान, unusual. if you look at Rizwan's, no, it's not actually. I'm going to point that out. If you look at Rizwan's runs in 2023, 18 innings में 800 plus runs हैं at 75 with a strike rate of 94.7. What, That seven- is
ridiculous. 750s 100. 750s 100. He's been your rock in the middle order, man for a crisis. कई दफा कह चुके हैं मैं और तुम 100 तो run chase and like yeah. मैं और साथ तो कई दफा इस शो में डिस्कस कर चुके हैं कि रिजवान does not get enough credit in the middle order. नंबर 4 पे हमने कितनी दफा बोला है रिजवान ही होना चाहिए. रिजवान ही होना चाहिए. हाँ, आपने खैर बोला था कि साउथ शकील का हमने नहीं बोला था. वी वांटेड हिम अगर वो खेले तो 4 पे खेले और रिजवान 5 पे, लेकिन रिजवान प्रूव्ड अस स्ट्रांग. And yeah, we ate that humble pie. बिल्कुल, क्योंकि we thought कि साउथ wasn't good enough for 5, उसको 4 पे खेलना चाहिए. But anyway, he proved us wrong. But रिजवान की मैं एक बात बताऊं कि यार this is the same guy. I tweeted this. That this is the same guy जो ICU से सीधा निकलकर खेलने आ गया था सेमीफाइनल. ठीक है, he is an absolute warrior, puts his body on the line. ठीक है, थोड़ी बहुत acting. I think what he meant over there, what he meant over there is that he was buying himself time. उसने कोई 4-minute rule की इस तरह बात की थी. और ये यार आप स्पोर्ट्स में देखो तो होता है. फुटबॉल में देख लो, टाइम वेस्टिंग तो प्रॉपर टैक्टिक है. टाइम वेस्टिंग को भी छोड़कर उसने कहा था पेन तो है, थोड़ी सी एक्टिंग है. तो he was probably just buying himself time and it's amazing that he admitted it. Like it was so much fun. और मुझे तो सुनकर बड़ा मजा आया. I don't know why people are getting riled up over it. But yeah, I mean, again, man for a crisis comes in when the chips are down. He finished the game. He could have like यार chips were down, stakes were high. पाकिस्तान दोनों मैचेस में अभी तक, you know, इस तरह की सिचुएशन में था कि रिजवान really had to come up trumps and deliver, and he did that. और जिस अंदाज से किया, you know, जिस टेम्पो से किया and swept well, straight bat से पहुंचा. यार एक्स्ट्रा कवर के ऊपर 2-3 उसने शॉटे मारे, कदमों का इस्तेमाल कर निकल कर. And yes, pull shot as well. By the way, मैं वैगन व्हील देख रहा था रिजवान के करियर की, जो लोग कहते हैं ना कि ऑफ साइड पे उसकी अच्छी नहीं है. बिल्कुल 28% स्क्वायर ऑफ द विकेट ऑन द ऑफ साइड और कवर्स में 25%. दैट्स हिज स्कोरिंग एरिया. Debunk that. मैं तंग आ गया हूं सुन के कि रिजवान लेग का लपाड़ू और ये और वो ऑफ साइड का प्लेयर नहीं. हमने पहले भी बात की थी कि he is obviously उसकी preferred side leg side है, but he is still very much capable on the off side. It's improving. And that's seen. Improving की बात अब यही है ना, अगर stats के आप इतने शौकीन हैं तो stats prove this कि उसके ऑफ साइड पे स्कोरिंग एरिया ज्यादा है लेग साइड से. हाँ, मैं नहीं समझता था ऐसे, लेकिन है अब तो है. Similarly, अब्दुल्ला शफीक का लेग साइड पे ज्यादा है. अब्दुल्ला पे आते हैं अभी, मेरे ख्याल से रिजवान पे और बात करनी पड़ेगी. करो. और मुझे जो सबसे अच्छी बात लगी ना, मतलब पूरे रन चेज में 37 for 2, फिर 203 I believe 203 for 3 and then 304 or something for 4. मतलब जो कि that is like we can never expect from Pakistani cricket team. और yeah, I had faith कि this team has it in them to chase down 345, मगर वर्ल्ड कप का प्रेशर था तो I wasn't sure, इसलिए I was like fingers crossed. और वो जब पहले ही मतलब 345 बंदा पैनिक कर जाता है और बाबर आजम आउट हो जाए तो फिर like you have no one to back up. But yeah, खैर वो भी एक एंगल है कि रिजवान को अगर थोड़ी बहुत चोट ना लगे तो वो अच्छा ही खेलता. he needs that. यार ये अब मुझे याद नहीं आ रहा मैं किसका सुन रहा था, लेकिन हर प्लेयर का ना एक डिफरेंट स्टाइल होता है. जिस तरह शदाब के साथ आप कम्युनिकेट कर रहे हो ना ऑपोजिशन बैटर, तो शदाब पंप अप होता है. कुछ प्लेयर्स होते हैं जिनको बिल्कुल साइलेंस चाहिए होती है, अपने जोन में होते हैं. रिजवान नीड्स समथिंग. रिजवान हंसी रहा होता है सारा वक्त, उसको कुछ चाहिए होता है. ऐसी बात नहीं उसको कोई पेन नहीं होगी, डेफिनेटली होगी, बट ऑफ कोर्स ही माइट हैव स्ट्रेच्ड इट आउट. ही न्यू कि कितना इंपॉर्टेंट है कि वो वार है. वो अगर बाहर चला जाता तो शायद कोई बंदा आकर वो ना कर पाता. मुझे थोड़ा ये हो रहा था कि यार अगर ज्यादा लग गई तो आप अभी चले जाओ, बाद में आ जाना जरूरत पड़ी तो. This is where I was also thinking. लेकिन क्रिकेट में ड्रामा इज अ नेसेसरी एलिमेंट. That's what I. और वकार यूनुस ने भी बड़ा फेमसली बोला था ना लास्ट मैच में कि जब क्रैम्प्स होते हैं तो आप सही तरह रनिंग नहीं कर सकते. थैंक यू विकी भाई फॉर दैट इंफॉर्मेशन. विकी भाई की और भी आगे बात करेंगे. एक और बड़ा फन पॉइंट है उनके ऊपर आज हमारे शो में. बट आई जस्ट थिंक he's the lone warrior in the com box. But you'll have to give it to Rizwan कि he has really, you know, stood up as a leader in this team. और ये अभी की बात नहीं, ठीक है, ये कुछ टाइम हो गया. अब T20 वर्ल्ड कप जो 2021 का था, जब बाबर और रिजवान ओपनिंग कर मैचेस जिता रहे थे आपको, 5 straight wins. Yeah, 5 straight wins. You have to say कि ever since he's been an absolute leader in this team. और हौसला मिलता है बाकी टीम को भी इससे. अब्दुल्ला को वो चीजें बता रहा था साथ कैलकुलेशंस कर रहा था. That was very very important. And yeah, if there's anyone left जो कहता है कि रिजवान को या ODI नहीं खेलने चाहिए या मिडिल ऑर्डर में नहीं खेलना चाहिए, I think जवेरिया ने भी she ate a humble pie, right? She owned up to it. So आप भी कर लें यार, सपोर्ट करें रिजवान को खुले दिल से. फॉरेन ट्वीट की थी. पोजीशन पे हो सकता है कि जैसे T20s में हम कहते हैं ओपनर, like I don't like Rizwan is like opening batsman in the T20 game. But yeah, ODI में नंबर 4 स्पॉट तो फर्क ही पॉडकास्ट हो जाएगा ना. वहां चले गए अभी ODI वर्ल्ड नंबर 4
स्पॉट मतलब कि मुझे लग रहा था प्रॉब्लम है काफी टाइम से, और हम सोच रहे थे शादाब को वहाँ फिक्स करें, साउथ को करें, या तो वो मुझे लगता है कि नाउ दैट्स बीन लाइक सॉल्व. चलो आई एम हैप्पी दैट योर फियर्स हैव बीन क्वेल्ड. बाकी यार मैंने ट्वीट भी किया था फॉरेन मैच के बाद कि ही इज आवर ग्रेटेस्ट विकेट कीपर बैटर ऑफ ऑल टाइम. हाँ, मैंने उसको कोट ट्वीट भी किया था वैसे. Go argue with the wall. Go check that quote tweet out, guys. Yeah. There are some people who might not be too pleased with Saad's tweet. But anyway, एक चीज जो मुझे बड़ा देखने का मजा है ना, बीच में रिजवान जो हमेशा मुक्के मारता है अपने आप को, उसने मुक्के मारे, साथ रोल्स आई हैं हैदराबाद क्राउड से. And यार, we need to spend some time on this. Hyderabad Crowd. We have to spend some time on the Hyderabad Crowd, क्योंकि यार एक तो वो डीजे को बंदा give that guy a raise, उसने ना जीतेगा भाई जीतेगा बोला, he left it to the public, और सब ने in unison पाकिस्तान जीतेगा बोला. I first noticed this in the drinks break, and then I saw कि यार जब रिजवान कुछ करता है, इस तरह करता है, मुक्के मारता है या रन्स करता है, loud roars, great support. और हैदराबाद, to all the people who live there and the city itself, thank you so much. आप लोगों ने इतना ख्याल रखा मेहमान नवाजी की, रिसेप्शन से लेकर जिस तरह आपने रिसीव किया, हाँ, रिसेप्शन से लेकर बिरयानी से लेकर ग्राउंड स्टाफ के साथ जो बाबर ने तस्वीरें खींची, रिजवान even said that he was friends with the ground वाला बंदा, and he was like, रिजवान भाई आपने यहाँ 200 मारने इस तरह की पिच है. तो So thank you Hyderabad. Thank you so much Hyderabad. और मतलब we are indebted. Really good experience, yeah. We are definitely indebted. और मतलब जिस तरह you know over the course of a week and a half, और जितनी भी देर पाकिस्तान में रहा है, they made Pakistan's team feel at home. और सब बहुत खुश थे, खुश निकले, spirits were really high, feel good factor, wholesome, all of that. Just great to watch. And sport is that uniting factor. It breaks boundaries, and it's sad to see that it's not used for that purpose more, especially cricket, which is like a second religion in Pakistan, and you can argue is a religion in India. You know, but मैं तो बहुत खुश हुआ. I picked up on it during the game, and I think that literally gave me goosebumps. इतनी मुझे खुशी हुई हैदराबाद crowd की support देख के, because they supported good cricket. It feels like a different experience for me. Like I have been following the cricket for past 10 years or 11 years, so I haven't like witnessed too many games of Pakistan cricket team playing in India. तो मेरे लिए तो एक बार it's a kind of a different thing. Like I have seen the Asia Cup last time 2018, and then the World Cup, but ये ओडिया वर्ल्ड कप इसका चार्म ही कुछ और होता है, और ये इंडिया में हम जाके खेल रहे हैं, और मतलब चलो अपना पाकिस्तानी फ्लैग देखने को मिला है वहां पर इंडिया में थ्रू पाकिस्तान क्रिकेट टीम. सो नहीं, और देखो प्रेस्टीज है, लाइक यू सेड ओडीआई वर्ल्ड कप की. बाकी न्यूट्रल मैच था, दे कुड हैव सपोर्टेड श्रीलंका, देयर वाज नथिंग रॉन्ग विद दैट. इफ वी वर इन देयर प्लेस, सो मतलब नहीं, मैं वैसे हमेशा ऑपोजिशन के लिए तालियां बजाता हूं. I've been to stadiums here, और जितनी सपोर्ट पाकिस्तान को होती है उससे almost 20% कम कर लो उतनी दूसरी. मेरे ख्याल से पाकिस्तानी बहुत खुले दिल से सपोर्ट करते हैं बाकी टीमों को, बट आई वाज नॉट सरप्राइज्ड. आई एक्सपेक्टेड देम टू सपोर्ट, और जिस तरह की रिसेप्शन मिली थी, बट द वे दे केम आउट एंड सपोर्टेड लाइक इन ड्रोव्स, दोस चीयर्स वर एक्सट्रीमली लाउड. मैंने वीडियोस देखी हैं, सारे तालियां बजा रहे हैं. इट वाज जस्ट इनसेन. दिस इज व्हाट द वर्ल्ड कप नीडेड. Right? Yeah, exactly. मैं ये कहने लगा था, वर्ल्ड कप बड़ा स्लो स्टार्ट हुआ है. Yeah, like now it's getting vibrant, और पाकिस्तान के बगैर क्या करोगे यार, क्या करोगे? नहीं हो सकता. हम ही तो क्लोज लेके आते हैं मैचेस, फर्स्ट थ्रिलर कह लो, अपने दिल बंद हो जाते हैं हमारे, वो अलग बात है. बेड के नीचे होते हैं, हम रो रहे होते हैं, बट जब बाबर आजम आउट हुआ ना, उसके बाद मतलब आई वाज जस्ट लिसनिंग टू इट, आई कुड नॉट वॉच इट एनीमोर. अच्छा, बाबर आउट हुआ ना, तो आई वाज लाइक ओके, चांसेस इज स्लिम, बट चलो अभी बैटिंग पड़ी, ऑल वी नीड इज अ पार्टनरशिप. और फिर जैसे ये पूछ लो साथ से भी, आई एम पार्ट ऑफ अ लॉट ऑफ व्हाट्सएप ग्रुप्स, जब ये करना शुरू हुए ना रन्स, मैंने कहा बस सब चुप हो जाए यहाँ पे कोई बात नहीं. अच्छा, जस्ट बाय द वे, बेहराम को ना हम कहते हैं कि उसका जिंक्स बहुत गंदा है, बहुत गंदा है. तो हम इसे कह रहे थे कि भाई नेगेटिव मैसेजेस कर, तो कह रहा था अब तो चेज हो ही नहीं सकता, और वहां पे चेज हो रहा था. मैंने कहा ये साउथ कह रहा हूं, अब्दुल्ला और रिजवान की पार्टनरशिप की वजह से हम हार जाएंगे, इतनी गंदी पार्टनरशिप है. दैट्स व्हाई आई वाज मैसेजिंग इन द ग्रुप. बट या आई मीन टॉक अबाउट द पार्टनरशिप नाउ, आई सपोज सर. यार नहीं, पहले अब्दुल्ला. हाँ, पहले अब्दुल्ला. यार What a debut. बुल्ला की जाना है कौन. यार वो जो ये था ना उसका, उफ. अच्छा, हमने वो एयर हक भी कर लिया और ये भी कर लिया. अच्छा हो गया ये. 56, 57. ये अच्छी पॉइंट. अच्छा, let me quiz you. Who's another 57 in world cricket? I'm not sure. I think it's Ben Stokes. Best check that. Either he's 57 or 55. खुद पता नहीं और क्विज से. चलो, who's another 56 in world cricket? ये तो तुम दोनों को बताना चाहिए. I don't know. I know Babar 56. I don't know. Mitchell Stark. Starkey. Yeah. Starkey is 56. But anyway, ये जरा off topic हो गए हम. Let's talk about Abdullah Shafique. And man,
I do not know where to start. सबसे पहले तो I was of the opinion कि फखर drop नहीं होना चाहिए. So I am happy to say I was wrong. It was a blessing in disguise. Yeah. And Abdullah देखो. जिंक्स देख लिया हाँ. सामने. I have you no gotta shame. stick to it. I have no shame in admitting wherever I'm wrong. और Abdullah देखो, I never doubted Abdullah in this. I was of the opinion कि फखर को जरा longer rope देनी चाहिए. But Abdullah seized the opportunity. यार World Cup debut. World Cup अच्छा, debut. बहुत unpopular opinion है and it's kind of irrelevant as well. अब्दुल्ला शफीक को देख के उमर अकमल थोड़ा याद है. नहीं भाई, ये बहुत ही unpopular opinion. निकालो से show. opinion है. निकालो से याद है. मुझे अब्दुल्ला शफीक को देख के सिर्फ और सिर्फ सलमान अली आ गया याद आता है. मुझे काफी similar मुझे लगते हैं. अंगूर देखकर उमर अकमल याद आता है. ठीक है? Yeah. अब्दुल्ला शफीक ने. उमर अकमल like 10 years back जाने. उमर कैसे अकमल क्या क्या कौन सी चीज? कुछ उसकी सिमिलैरिटी आती है लाइक बाबर से आती है. बाबर की मैं कंपैरिजन समझ सकता हूँ कि टेक्निकली वेरी साउंड. यार वैसे एक बात है, हेलमेट में दोनों सिमिलर भी लगते हैं. एक बात है, अब्दुल्ला इतना टेक्निकली सॉलिड है ना, इतनी प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स है, आपको लगता ही नहीं रिस्क ले रहा है. ब्रो हाँ, दैट प्रॉपर. और जो वो स्ट्रेट पे छक्का मारता है यार, वो बाजी का, निकल कर जो जो स्पिनर्स को बाहर दिए में ना, एक धनंजया को छक्का मारा था हाँ. उसने पहला. ओहो दैट वाज अ और प्रॉपर तुम पंच. छक्के एक तो के बाद धनंजय नहीं चला. शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह. धनंजय भी नहीं चला. बट यार वर्ल्ड No कप good. डेब्यू पे ना, when you playing your first game in the World Cup and you're not even an ODI regular, Abdullah Shafique scored 55 to 56% of his career ODI runs yesterday. Yeah, देखो टेस्ट क्रिकेट खेलने का फायदा फिर क्या हुआ. बिल्कुल. exactly. And this is a very important point. मुझे कल रात को ख्याल आया था कि the fact that Abdullah and Saud have taken to ODI cricket and this World Cup like a fish takes to water Yeah. is Just probably because of this because लंबी क्रिकेट खेली है, मुश्किल जगह पे. श्रीलंका में दोनों ने डबल हाँ. सेंचुरियां मारी हैं. T20 से नहीं आए, PSL से नहीं हाँ. आए, टेम्परामेंट था 50 ओवर्स क्रिकेट खेलने प्रॉपर का. डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स Exactly. हैं आपके उस तरह. देख अब्दुल्ला का जो करियर आर्क है ना, टेस्ट में डेब्यू किया उसने, टेस्ट खेला. उससे पहले तो मैं और पीछे लेकर जाऊं, T20 डोमेस्टिक डेब्यू में भी 100. यार आ रहा हूं ना मैं उसी बात पे. एक तो तुम बात काट देते हो मेरी. T20 इंटरनेशनल डेब्यू पे डक. हाँ. T20 डोमेस्टिक में भी सेंचुरी थी, वनडे में भी सेंचुरी थी. ऐसा ही इसके था, कुछ debut ऐसा ही में, था. लिस्ट ए में. उसके बाद ये टेस्ट क्रिकेट खेला, अच्छी खासी खेला. उसके मैंने बाद देखा है अब्दुल्ला शफीक को लाइव पूरा दिन जब उन्होंने बैटिंग करी थी पाकिस्तान इंग्लैंड सेकंड डे था और थर्ड डे. नहीं पाकिस्तान इंग्लैंड में पूरा दिन बैटिंग नहीं की थी. हैड टू बी श्रीलंका. नो, पाकिस्तान इंग्लैंड. No, that's not possible. He Last averaged year, really last low. year, हाँ. last year. He averaged low in that series. अब्दुल्ला एंड इमाम प्लेड. अगर तो रावलपिंडी था तो this is a futile Rawalpindi. conversation. हाँ. Rawalpindi doesn't count. But anyway, Saadi was saying something. भूल गया मैं. अच्छा? अब्दुल्ला शफीक, हाँ टेस्ट क्रिकेट उसने लंबी खेली. उसके बाद वनडे में जब आया तो उसका था कि बड़ा स्लो खेलता है. T20 भी स्लो खेलता है. फिर PSL में गया. उसके बाद लाहौर कलंदर्स की तरफ से उसने वो वाली डायमेंशन ऐड की अपनी हाँ. गेम में. And now he's a proper ODI player. And we Exactly. saw it for the Qalandars. Proper cricketing shots से aggression show कर रहा था. Yeah. He has different levels to his वाकई. game. His one day game is an extension of his test Test game game and his and the T20 Exactly. game. proper merged है. Yeah, proper merged है. And man, aggressive and composed at the same time. यार और टेम्पो की बात हम कर रहे थे. टेम्पो तो अब्दुल्ला ने दिया आपको. तेज तो वो खेल रहा था. देखो आराम से We चल would रहे have थे ना not thought हम. कि 345 chase हो सकता है. I don't know about that. And being Pakistani cricket fans, obviously we were We- like, Just by the way, मैं कल एक और शो कर रहा था. नबी भाई हमारे फॉलोअर है, उनके साथ इनिंग्स ब्रेक में शो किया था. हाफ टाइम पता नहीं क्यों मैं बोल रहा हूँ. इनिंग्स ब्रेक में शो किया था तो ही वाज आस्किंग मी कि कैसे जीत सकता है पाकिस्तान. फेसबुक पे है वो वीडियो, जाके देख लेना. आई सेड के वन ऑफ द ओपनर्स और बाबर, इन तीनों में से एक ने सेंचुरी मारनी होगी लाजमी. और टेंशन नहीं लेनी, चेज हो जाएगा. टेंशन की तुम बात कर रहे हो. टॉक अबाउट द मेंटालिटी, हाँ. the Yeah. belief, Mentality monster. monster. Yeah, nice Yes. one. That wasn't timed. We did not plan this. But wow, I mean, अब्दुल्ला शफीक की कुछ शॉट्स थी यार. एक तो obviously spinners को जो दिए, एक उसने ऑफ साइड पे इस तरह स्लैश की थी Yes. निकल कर Oof. फास्ट बॉलर को. So I was really impressed to see that. And बाकी यार वही बात है कि आपने इतनी क्रिकेट नहीं खेली हुई अभी, ठीक है, बट एवरी टाइम इज बीन गिवन एन अपॉर्चुनिटी. अब आप टेस्ट क्रिकेट में जाओ, Yeah. बिग रन्स किए हैं, Exactly. बॉल में रन्स किए हैं, Yeah. मुश्किल जगह पे श्रीलंका के खिलाफ. So I don't know man, I think Pakistan have unearthed an absolute gem. He is a prodigy to all those people जो कहते होते थे कि यार ये शुभमन गिल, हैरी ब्रोक और इन सब की कॉन्वर्सेशन में अब्दुल्ला शफीक का नाम क्यों नहीं डालते. He has proven them right. Exactly. आपकी वो ट्वीट्स आज वैलिडेट हुए हैं क्योंकि अब्दुल्ला ने कर दिखाया. एंड ही शोन यू के अंडर 23 प्लेयर्स में ही इज राइट अप देयर. Right up there, right? डेफिनेटली. I but the think show topper was his pose. हाँ, Yeah, the bow. Yes. अच्छा, शुभमन गिल की सिमिलर है, मतलब Exactly. थोड़ी सी different डिफरेंट है. There is nuance. इसकी टांग उठती है. हाँ, इसकी इसकी टांग उठती है और वो बैट दूसरे हाँ. हाथ में पकड़ता है. Yeah. अब्दुल्ला का बैट नीचे जाता है, शुभमन का बैट पीछे जाता है. Yeah. तो आई लव दैट नुआंस. एंड आई थिंक वही दोनों prodigious बैट्समैन हैं, बैटर्स हैं, सॉरी, पाकिस्तान और इंडिया के. सो या आई मीन द वे ही बिल्ट दैट पार्टनरशिप विद रिजवान इज
the pressure और और जिस बाबर तरह के बाद जिसकी मतलब शॉट्स देखने का लाइक जैसे हम कहते हैं कवर ड्राइव के बाद एक आया ना तो वो अब्दुल्ला है लाइक वी वुड लुक बिल्कुल अप टू सही हिम कहा, फॉर बिल्कुल शाहीन सही ने भी कहा। ये बोल दिया था हाँ। बाबर के बाद अब्दुल्ला इज द बेस्ट बैटर इन और बाबर Aesthetic के brilliance. किताबी प्लेयर लाइक आई लव दिस लाइक वर्ड किताबी किताबी प्लेयर player. Textbook, right? Yeah. वहीं से आया मेरे ख्याल से. But yeah, just some scintillating shots और pull shot इतना अच्छा खेला यार. He pulled the ball so दोनों, well. He got his Riz भी. 100 also. Riz ने भी रिजवान ने बहुत तो वो पसली शॉट नहीं मारी. यही पसली वाली नहीं जो ली। पुल शॉट है ना हमेशा ये डिबेट होती है कि पाकिस्तानी प्लेयर्स पुल शॉट नहीं खेलते शॉर्ट पिच डिलीवरीज पे करते हैं स्ट्रगल करेंगे बात उसकी वैसे है एक एक बात है बंदा। मेरे एक दोस्त ने मुझे कहा था यार आज उसने पसली शॉट नहीं मारी मैंने कहा ये पुल आ गई है ना हाँ, बस काफी ठीक है। है खुश हो ठीक और है। मगर ठीक है रिजवान की वो स्वीप पे पुल रहे स्वीप पे हाँ। रहे और कहीं स्वीप तो अच्छी थी अच्छा खेला स्वीप पे रिजवान बट या दैट पुल वाज ग्रेट बट अब्दुल्ला की मल्टीपल थी बहुत ज्यादा थी एंड ही नेल्ड देम ईच टाइम एक दफा डर लगा था मुझे टॉप एज निकली Top edge निकला था, छक्का yeah. हो गया वो शुरू मैंने ट्वीट भी की थी इज दिस द पॉइंट वेयर थिंग्स टर्न अराउंड एंड दे डिड टू ऑल ऑफ यू हेटर्स दे डिड और उनके भी जो टॉप एजेस से छक्के जा रहे थे हाँ वो तो होता ही है यार बाउंड्रीज भी तो तब इतनी है ना 30 थी मतलब मुझे। वो तो ग्राउंड भी फिर आप नहीं बैटिंग कंडीशंस थी हाँ, और full एक्चुअली सो flat. आई एम रियली हैप्पी दैट श्रीलंका चोज टू बैट फर्स्ट हाँ। क्योंकि Yeah. हमने ये बात भी की थी चेस करना बेहतर है अंडरलाइट्स कंडीशंस Underlights बेहतर हो जाती हैं अभी तक तो ये ट्रेंड नजर आ रहा एंड है पाकिस्तान बेनिफिटेड फ्रॉम और दैट जब श्रीलंका बैटिंग कर रहा था तो लग रहा था कि 400 मतलब कहीं भी नहीं है दैट्स इन द पाइपलाइन बट या हाँ गुड थैंकफुली कमबैक हमने कम बैक कर लिया अच्छा अब्दुल्ला क्या है और करनी है बात हाँ मगर बस यही आखिरी बात करना चाहता हूँ कि देखो साउथ और अब्दुल्ला दोनों डेब्यू कर रहे थे साउथ पिछली गेम में अब्दुल्ला इसमें वर्ल्ड कप में हाँ। एंड द वे देव कम अप ट्रम्प्स एकदम से पाकिस्तान की टीम हमने कितनी दफा देखी कि कोई नए लोग एकदम से आकर फिट हो जाते हैं और पूरा कंप्लेक्शन ही बदल जाता है मोमेंटम इज विद यू नसीम शाह लास्ट ईयर हाँ आई मीन नसीम की तो क्या मतलब बात करें यार दिल पहला दुखाना है match अब। यार मुझे फिर डाउन या वो बेचारा फिर एनके पहन लेगा वो देखो उसने पहन ली एनके बस अब नसीम को तो वैसे बहुत मिस कर रहे हैं ये तो Miss तो देयर इज कर नो रहे हैं। टू वेज अबाउट देखो even though Even Hassan Ali batting has में भी performed so well 6 wickets in 2 games has wobbled the ball up front wobble seam सीखी है उसने बर्मिंघम में बार-बार कहूंगा it's important to note और फिर डेथ में रिवर्स भी देखी है he took consistent wickets पेस पे वो नहीं जा रहा है it's not all about Exactly. pace right यार और अपनी नेशनल गेम को मतलब ही हसन बॉलिंग सब पे इस पे अभी आते हैं अभी पहले हम बाबर पे आएंगे हाँ चलो बाबर पे चलते हैं एक यार वो बस वही वाली बात तो है ना बाबर पे नहीं कर लो बात ग्लासेस पहन के थोड़ा आंसू आंसू बहा लेते हैं बाबर की तो यही बात कर सकते यार वैसे even though it's a very unlucky way to get out I've seen Babar get out like this now a that couple of was a times silly way Yes, silly way तो नहीं चलो he went for a shot और edge लग गई but I will say this maybe it was planned I don't know श्रीलंका नहीं Maybe it was because they've गंदी been ball playing थी the यार। LPL और गंदी रमीज ball। राजा ने कोई 2 बॉलें पहले ही बात की थी कि this could happen Exactly. and it happened And he Babar's said Rambo after है the ना। ball as well. हाँ, Okay, I was like, Rambo I by could sense Rambo it. by- It's gonna happen. रैम्बो की कमेंट्री कभी कभार जो है ना बर्बाद हो जाती है कर्स हो ना वो. That's so true. That's like your पे होती थी. Hey, Rambo loves Babar. We know that he would Yeah. marry him if he could. we love बाबर Yeah, we absolutely adore Babar. देखो obviously यार low scores हैं. हाँ लेकिन जब आया ना उसने पहली शॉट हाँ। मारी आज लाइक आज उसका आज दिन है दिन है. ये और उसके बाद भी 1-2 अच्छी शॉट्स मारी उसने फिट टच में लग रहा था एक सिली जिस तरह इन्होंने बस सिर्फ बोला ये वो सिली करते कि स्पिनर को नहीं फंसना यहाँ से निकल मुझे जाओगे था थोड़ा मुझे डर डर बेला spinner से ही लागे दिया। बेला लगी sorry I हाँ। always mess it up. well a large Wellalaj. Yes. Well a legend. They have very difficult names. Only Russell Arnold can pronounce their names. I can नहीं मैं ऐसे कर ही लेता हूँ अब. हाँ आप मुझे तो कुशाल मेंडिस कौन सा मुश्किल नाम है यार बोलना वैसे वो कुसल मेंडिस है. कुशल है हाँ हम सब गलत बोलते हैं. कुशल मेंडिस Russell Arnold Kusal. Yeah, it is. I never knew, but it is Kusal okay Mendis. कुशल हाँ, but Babar यार, look, law of averages suggests कि अब 2 failures आ गए, कुछ अरसे से failures आ रहे हैं. अब एक बड़ी innings आ रही है और बड़ा match आ रहा है. इंशाल्लाह अहमदाबाद बेबी. बड़ा मैच बड़ी है. इंशाल्लाह अहमदाबाद इंशाल्लाह अहमदाबाद और आप भी कर दो जवेरिया. इंशाल्लाह अहमदाबाद. इंशाल्लाह अहमदाबाद इंशाल्लाह अहमदाबाद. इंशाल्लाह अहमदाबाद with a Bobby century. ये चीज. Yeah. अब कोटा पूरा हो गया मेरे ख्याल से हमारा. मैच जीत भी जाए ना, मैच जीतने की तो ऑब्वियसली खुशी होती है, लेकिन अगर बॉबी की सेंचुरी हो ही होती और हम मैच जीतते ना तो वो डबल हो जाता है. नहीं, मुझे अभी भी काफी खुशी आई I think मुझे ज्यादा खुशी है कि बाबर 2 मैच नहीं चला और फिर भी पाकिस्तान जीता है. दैट्स अ गुड थिंग. या Yeah, and I mean, look, we don't know India के खिलाफ चलेगा कि नहीं चलेगा, but look, he is a big होप्स आर player. हाई, फिंगर्स आर क्रॉस्ड. हाँ, and I love the fact that Pakistan is going into that game with 2 wins. वो मैंने पहले भी बात की थी. You go with the Vegas house money or something. I forget your analogy, Dr. Sadi, but All in. हाँ, आपकी बिल्कुल प्रेशर नहीं है. Even if you lose this game, you're not out of the World Cup, Exactly. right? So I think that 7 more is. games to come. That is a great place to be mentally for Pakistan. And out of the 7 games that are yet to come, Pakistan
realistically probably needs to win 4. Yeah. ठीक है, उसमें से बांग्लादेश अफगानिस्तान you expect them to beat. Yes. उसके अलावा आपको 2 और मैच जीतने हैं. England New Zealand be there in the loop. I mean, Everyone's in the loop. Everyone's in the हरा loop. तो हम किसी को भी सकते हैं. South Africa and Chennai is a game you should also win. You should. Australia is like Australia and kind Bangalore. of nightmare, but हाँ, थोड़ा डर लगता है. but 2011. क्या चीज? 2011. हाँ 2011 में वो उमर अकमल की बात करी थी ना, वही खड़ा हुआ था इंडिया वो ये वाला वर्ल्ड कप ना मुझे पीछे ले जाता है हमेशा. अच्छा, इंडिया ले जाता है. That was the first World Cup जो मैंने खैर वो वाला मैच इंडिया में था नहीं, पाकिस्तान ओनली प्लेड द सेमी इन मोहाली, बाकी सारा श्रीलंका में नहीं खेला. वर्ल्ड कप मतलब था तो ये टेक्स मी बैक. बस उस वर्ल्ड कप में ये था कि गाना बहुत बेहतर था. गाना तो बहुत शायद अच्छा अफरीदी था यार. घुमा के. अब तो मतलब क्या ही बोलें गाने के बारे में. My whole childhood was based on that song. मैंने तो ये बोला था जब इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का मैच था ना, तो हर ऑस्ट्रेलियन बाउंड्री पे क्राउड खामोश हो जाता था. I prefer this sound to that song. चलो now you know what you prefer that song over. मगर मैं सिर्फ I've spoken a lot about the anthem. All I'll say is कि भाई ये वर्ल्ड कप हो रहा है, कोई रॉकी और रानी की कहानी नहीं चल रही. PSL के गाने मतलब उन पे लिटरली आप जो है ना वो anthem होता है ना. Anthem होते हैं ना यार. तो ये तो मतलब खैर that said I'm not a big fan of the Pepsi anthem either. हम किधर निकल गए. हम बाबर पे बात ठीक कर है रहे यार, थे. आवाम यही चाहती है. अच्छा. हाँ, अच्छा, आवाम मुझे चाहती है tangents, right? If I'm right, tell me in the comments. पेप्सी का सिर्फ एंथम का मुझे यंगस्टर्स का पार्ट पसंद आया था. बाकी Yeah, I'm just not a big rap person. I'm not saying कि बनने नहीं चाहिए ऐसे गाने, मगर वो जरा जज्बे वाले गाने चाहिए मुझे. Pepsi features Babar and like Naseem तो Pepsi is I mean साथ इसमें जरा अली असमत की आवाज को भी ठोका. ठीक है, तब मुझे मजा आएगा. या आज वापस बाबर पे. बाबर की बैटिंग पे बहुत क्या ही बात करें. Look, he failed. There is no two ways about it. ठीक है, कैप्टनसी पे बात करते हैं. कैप्टनसी पे बात करते हैं. And I do have a point. अच्छा. वेल कैप्टनसी पे ये भी कह सकते हैं ना, अगर आपके रिसोर्सेज नहीं परफॉर्म कर ले, फर्स्ट हैंड रिसोर्सेज, लेट्स से बॉलर्स, तो बाबर के पास फिर ऑप्शन क्या बचता है यार? मगर आपको प्लानिंग तो करनी होती है ना सही से. एंड व्हेन आई see दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से कि व्हेन योर प्लान ए फेल्स ना, यू शुड हैव एन अल्टरनेट प्लान. contingency planning should always be there, but look, I think he was all right. उतनी अमेजिंग कैप्टनसी नहीं थी नीदरलैंड्स के खिलाफ. ऑल्सो शदाब वाज इन एज कैप्टन फॉर अ बिट, सो यू हैव टू फैक्टर दैट इन. बट वन थिंग दैट आई विल से, एक जो मेरा मेन टेक अवे है, Sri Lanka, and shout out to critic to Rayan, my colleague at Grassroots Cricket. He pointed out that Sri Lanka play left arm off spin better than right arm off spin, and Iftikhar bowled 4 overs for 22. So I think Iftimania was underutilized with the ball. Baki, I don't have much complaints. You could say कि Shaheen से 10 ओवर कराया था, मगर Shaheen rhythm में नहीं था उस तरह. But yeah, strike bowler है आपका, spearhead है. I'd probably bowl Shaheen 10 overs too, but these are minor things. यार बस यही है मेरा भी सिर्फ जो इशू था ना कैप्टनसी में. तो वी चेज डाउन द टारगेट ना, तो वी कैन से ओके दीस वर द माइनर थिंग्स, लेकिन जो अपकमिंग गेम्स है उनके लिए हो सकता है मतलब दे एक्चुअली कैन मेक अ डिफरेंस इन द गेम. नहीं, he'll definitely have to keep it up, and I think Saad was trying to say something with complete. So like इफ्ती का ही सिर्फ एक इशू था कि उसने कम ओवर्स करवाए. उसके अलावा मुझे बड़ी अच्छी लगी उसकी कैप्टनसी. जिस तरह he never gave up. ठीक है, श्रीलंका बहुत ज्यादा मारा था, एंड में जिस तरह आपने कम बैक किया, वो उसका भी कैप्टनसी पे ही क्रेडिट देना चाहिए. बॉलर्स को तो देते हैं हम बचा के रखे थे प्रीमियम बॉलर्स के. बॉलर्स को तो देते हैं क्रेडिट, लेकिन जब मार पड़ रही हो तो कैप्टनसी खराब हो जाती है, जब ना पड़ रही हो तो बॉलिंग अच्छी हो जाती है. सो दीज थिंग्स गो हैंड इन हैंड. सरमन ने लास्ट एपिसोड में ये बोला था. अगर आप उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखो रिजवान की, तो ही वाज लाइक यस दे प्लेड रियली वेल, बट हमने दिमाग में अपने पिच देखकर बोल दिया था कि ये 340 50 350 तक रिस्ट्रिक्ट करना है, एंड दे डिड दैट. वो रियलिस्टिक था, मतलब कि 350 बनने थे वो पिच. In their minds they succeeded in the first innings, तो मोमेंटम उनके पास था. खैर मोमेंटम तो पाकिस्तान ने डेथ बॉलिंग में भी ले लिया, बट we'll come to that. उससे पहले you've got to talk about who's powering us for this episode. टेक्नो कैमन 20 प्रीमियर 5G, जिसकी मैं तारीफें कर करके थक गया हूँ. अब जाके ले भी लो ये फोन. So is it for me? I'm the guest over here. नहीं, it's not for a guest. ये तो हमें भी नहीं मिले. हाँ, ये स्पॉन्सर है ये हमारा. So 120 बेस प्राइस, 108 मेगापिक्सल कैमरा, क्रेजी कैमरा क्वालिटी. गो एंड बाय योरसेल्व्स टेक्नो. और साथ साथ जो जोंग यूजर्स हैं वो माई जोंग ऐप पे जाएं. So what we're doing is we're giving away vouchers, food vouchers, पाकिस्तान की शर्ट्स देंगे, और मोबाइल फोन्स भी आप जीत सकते हैं, जिसका लकी ड्रॉ होगा फ्राइडे को. So what you have to do is माईजोंग ऐप पे जाएं, वहाँ पे वर्ल्ड कप के पेज पे क्लिक करें. It'll bring you to prosports.pk का पेज. वहाँ पे आप रजिस्टर करेंगे और आप लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएंगे. फ्राइडे को उसका लकी ड्रॉ है. So buy yourselves a टेक्नो. हैशटैग टेक्नो से टिकटे भी लो और टेक्नो से जोंग से रजिस्टर भी करके गेट योरसेल्फ अ चांस टू विन अ मोबाइल फोन. और इस वाले फोन का नाम क्या है? टेक्नो व्हाट? प्रीमियर 5G टेक्नो कैमन 20. कैमन है? टेक्नो कैमन कैमन.
Come Just wanna on. put it over there. Yeah. अच्छा है ना मार्केटिंग हो रही टेक्नो की बट एनीवे बॉलिंग पे आते हैं साथ और आई थिंक यस दे वर शॉर्ट टेक्नो यस में दे तो वर रिदम था, बॉलिंग में रिदम था कि नहीं था? बॉलिंग में यार look it wasn't a great performance and like I said they were too अच्छा short मुझे समझ नहीं आती. Okay, शाहीन अफरीदी taking wicket in his first over, ठीक है, that we all want. अगर वो नहीं ले पाता तो वो खुद क्यों इतना डाउन हो जाता है? हम तो as यार fans शाहीन पे आते हैं but I think first we need to highlight how the death bowling was really good 61 for 5 पाकिस्तान ने last 10 overs में किया Beautiful. Haris Rauf 45 for no wickets I Rauf you. Yeah, I Rauf you so hard. But first 5 overs में he gave away 45, did not take a wicket. No. Next 5 overs में 19 runs, 2 wickets. wickets. Last over of the game, 2 wickets. 1 run. That is phenomenal. Haris Rauf made a name for himself death bowling से और I think बाबर को या जो भी शादाब उसको कप्तानी करता क्रेडिट जाता है ना कि you restricted Sri Lanka in the death. 61 for 5 in the death is absolutely ridiculous. On this in a pitch. game, yeah, in a game when even the other team is scoring more than 300 runs. हाँ मतलब 400 हो सकता था यार. Exactly. मतलब 380 तो जा रहे थे वो लोग जिस तरह हमने 270 के मतलब जब थे तो उनके 10 overs spare थे, I guess 40 से ऐसा ही कुछ Right था. about that. Yeah. So कि I personally believe कि वो जो था ना वो टर्निंग पॉइंट ऑफ द होल मैच था जिस तरह हमने डेथ में बॉलिंग की और उन्हें रिस्ट्रिक्ट किया. Yeah. एनीथिंग अबव 350 एक मेंटल प्रेशर ही और हो जाता. बिल्कुल. ठीक है ना. Exactly. सो 350 के नीचे मैंने पहले भी मुझे लगता है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ही बोला था कि एनीथिंग बिलो 350 वी आर गोना चेज दिस. 350 एक मेंटल प्रेशर ज्यादा हो जाता है. And I think it's important to also say that while we really are happy with the death bowling, all other times they didn't have their lengths right. They were a bit too short, a bit too wavered. There were a lot of hit me balls. Lot of it. कितनी तो लेग पे कराई हैं जो उन लोगों ने फाइन लेग के ऊपर से निकाल दी कितनी हैं. एक्स्ट्रास दिए हैं? एक्स्ट्रास उन लोगों ने ज्यादा दी हैं. पंजे पे पंजा दे रहे थे. हाँ वो. वो उन्होंने तो ज्यादा दिए वो लेकिन तो हमने भी हमने अपनी disciplined बॉलिंग की बात करें bowling ना like तो वही ना नहीं. डिसिप्लिन. It wasn't disciplined and the spinners are still an issue. I would say they're not striking as much as you would like them लेकिन to. स्पिनर्स की बात करें तो राशिद खान की परफॉर्मेंस, आदिल रशीद की परफॉर्मेंस देखें, ज़ैम्पा की परफॉर्मेंस देखें इस वर्ल्ड कप में तो दे हैव आल्सो नॉट बीन अप टू द मार्क. true. And that's an interesting point actually. On the other hand Indian spinners Shadab has not been in like in his premium Yeah. form for the last 1 year maybe. हाँ Indian spinners पे also साथ they got the better of the spinning conditions over Exactly. there. ठीक है तो वो भी important है discuss करना. But yeah, yesterday it wasn't turning. So you also have to take that into account. उनके भी तो नहीं चले. हाँ उनके भी मतलब हमसे हमसे बेहतर थे वैसे. रन्स कम ही दिए उनसे. ठीक Even शाना it was वो ला लगे वो expected probably वेला better. लगे और वो एक्सपेक्टेड थे ना कि वो मतलब 5.9 का इकोनॉमी था ठीक शाना का और 6.2 का वेला लगेगा था. हाँ so that's not stellar. I guess that's quite at par actually at with our par. spinners. But पता नहीं you just want more from your spinners, right? You want them to be You more want wickets, incisive. exactly. Wickets, incision चाहिए. And we haven't seen that yet. But let's hope they find those lengths and you know rhythm पकड़ लें उस तरह क्योंकि अच्छी टीमों के खिलाफ जरूरत पड़ेगी आपको. You'll need your spinners to fire. 20 overs in spinners क्या. But if you look at the flip side, you know, fast bowling को देखें तो Hassan been doing really well with the new ball. He's been fantastic. कर ले जरा इसकी भी कर ले जरा. Generator. कर ले जरा जला दे. But anyway, 6 wickets in 2 games. That's phenomenal. Rauf has 5 wickets in 2 games. You've got your pacers, you know, striking. Shaheen is not there. सादी क्या सीन है? Is he Shaheen unfit? Is he just not in एक rhythm? तो मुझे लगता है उसकी मिडिल फिंगर जो है वो इट्स swollen up और दूसरा मुझे थोड़ा सा उसका लग रहा है कि कोई इशू चल रहा है उसके चल अलावा रहा है भी. लग रहा है. We could have like rested him in the Netherlands game. यार पता नहीं. Obviously they're closer. The management is closer to the team. यार लेकिन इसका जो ये इशू हुआ था ना फिंगर वाला था वो एशिया कप में हुआ था उसके फील्डिंग के दौरान इंडिया के इंडिया खिलाफ के हुआ मैच के तो वो उसके तब बाद से वो चल रहा है. श्रीलंका के गेम्स भी खेला है. वार्म अप में भी एक खेला है नेदरलैंड्स वार्म अप में खेला नहीं खेला वार्म अप एक वार्म अप में पक्की खेला बात था. है. हाँ 4 ओवर कराए थे. अच्छा हाँ या हाँ 6 सही ओवर कह रहे कराए हो. थे. शुरू का स्पेल कराया होगा बस. Look, it is a concern. We'd be lying if we said it's not a concern. देखो, we all know what peak And Shaheen. 135, he is bowling in 135. चलो वो चीजें ठीक हो सकती हैं. पेस बाद में भी आ सकती है. रिदम पकड़ लेगा तो he's feeling better. But the problem is कि इंडिया आ रही है. The last good game he had was versus India, that 4-wicket haul. So I really hope he can replicate that. Look, थोड़ा सा डर लग रहा है शाहीन को देख के, and I hope कि कोई यहाँ पे ज्यादा बड़ा मसला नहीं है. नसीम साहब हम देख चुके हैं, शोल्डर का बाद में बड़ा मसला हो गया था. Fingers crossed, knock on wood, ऐसी कोई चीज शाहीन के साथ नहीं होगी, and he's able to pick up that rhythm and you know is able to add some clicks to his bowling as well, like you mentioned. Because we know what Shaheen looks like when he's performing at those peak levels. और ये तो हम कितनी दफा कह चुके हैं. उसको confidence मिल जाता है कि if he's taking wicket in the first over ना उसके बाद शाहीन के there's no stopping. नहीं और अभी तो हम ये भी कहते हैं ना कि इसकी पीक नहीं है, ये और बेहतर होगा. Exactly. जो करंट पीक भी है
उतना ही कर जाए ना तो he will be an absolute menace with the ball up front They even cannot later. play him. They cannot play him. They can pretty much play him right now. Let's hope they cannot play him in Ahmedabad. If Inshallah it is Ahmedabad. to it, they cannot play him. Inshallah Ahmedabad. Yeah. फिलहाल तो आप कुलदीप की भी फिक्र करो. We cannot read him. So We cannot read any spinner in the world for now. Like नहीं वैसे कल तो अच्छा खेले हैं बॉय स्पिन के खिलाफ बट लेकिन यार इस पे it depends on the wicket. हमने बॉलर्स की थोड़ी ज्यादा भी कर दी है क्योंकि शायद इतना टोटल ना होता अगर हम कैचेस ड्रॉप ना करते. यार हाँ कैचेस काफी had we lost this game इमाम की जवेरिया तो बात ही नहीं करी हम. देखो जवेरिया अगर हम ये हार गए होते ना अब करनी है ना इसीलिए रोक के रखे हुआ था कि We अब would- करेंगे इमाम की बात. हम यही बोल रहे होते कि यार ठीक है हो जाता है happens to the best of us but you know catches win matches जितना भी आप ज्यादा fielding was बोल लो sloppy, yeah. as cliche as it sounds it holds true and had Pakistan lost देखो मेंडिस क्या 18 पे इमाम ने ड्रॉप किया ऐसे पहले शाहीन ने भी कॉटन बॉल ड्रॉप किया था बट 18 के बाद उसने 18 के 122 मारे 65 runs पे उसने सेंचुरी देख बनाई. कैचेस विद मैचेस की बात की है ना मिच मार्श ने जो कोहली का कैच ड्रॉप मार्च किया ने था कोहली का कैच ड्रॉप किया था गेम वहां पे खत्म हो Yeah, तो जाती हॉट खत्म. कर रहा होगा अभी भी उनको. Yeah, definitely that was one of those moments that had they hung on to it or Mitch Marsh ने अपने हाथों से पकड़ने की कोशिश की होती वो बॉल और कहीं और से शायद ना पकड़ने की कोशिश की होती तो फर्क होता बट look Imam should be counting his lucky stars he would be really really relieved देखो बहुत ऑफ डे था with the bat he got bounced out again और I know Javeria you wanted It's to not say for something the second time. हाँ. Yeah, it's not for the. इस it वर्ल्ड wasn't- कप में सेकंड टाइम है but this is a recurring issue right Yeah, exactly. We have been witnessing it for past 1 year maybe. नहीं more than that I was there ये शर्ट भी बल्कि तब की है 2019 जो वर्ल्ड बाय कप द में वे थोड़ा सा ऊपर कर ले क्या धर्मशाला की पिच बनाई ये धर्मशाला की पिच तुम मैंने पाकिस्तान का पेंडेंट दिखाना तुम डाइव मत मारना ना तुम डाइव मत मारो धर्मशाला की पिच पे भाई तुम्हें कौन कह रहे घुटना अच्छा, तुमने खराब करे तुम्हारा तो घुटना वैसे ही फारिग हुआ मेरा है। वैसे ही फारिग है वैसे ही फारिग तुम्हारे ACL वगैरह हुए में या बट कमिंग टू Yes, व्हाट you वी were टॉकिंग telling me that you हाँ. you watched that game. Imam. Right. Yeah. So I was there 4 years ago in England watching Pakistan. मैंने साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान की गेम्स देखी थी, तीनों जिता कर आया था मैं. बट न्यूजीलैंड के खिलाफ लॉकी फर्गुसन बाउंस्ड हिम आउट. सो ये बचपन से ही मसला चल रहा है. ये सिर्फ ओडीआई में नहीं चल रहा है, ये टी20 में भी चल रहा है, ये टेस्ट मैच T20 में तो खेलता ही नहीं है. टेस्ट मैच में भी चल रहा है, मतलब सारी क्रिकेट में टेस्ट मैच में देयर इज एन आर्गुमेंट कि इमाम मुश्किल पिच पे कैसा खेलता है, वो एक फर्क टॉपिक है. बट वनडे पे आओ अभी यार फिलहाल तो यही कहूंगा कि यू नो व्हेन समवन रिपीट्स देयर मिस्टेक, जिस तरह इमाम 2 दफा बाउंस आउट हुआ एंड लाइक वी मेंशनड कई दफा का हो चुके हैं, दिस इज अ प्रॉब्लम. You do fear for the player. आप शॉर्ट पिच डिलीवरी कराएं, ये फंसेगा. हाँ तो you do fear for the player's form and everything and then dropping a catch doesn't help either. उसने अच्छा कैच भी पकड़ लिया था वैसे बाउंड्री पे. शुक्र है पकड़ लिया था 122 पे. तो खुदा का कसम वो छोड़ देता ना. फिर तो यार देखो फिर ना, तो 400 थे लाइन में. आप देखो क्या आपने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे की थी वहां पे. 122 करके गया एंड में वो 104 रन ज्यादा और सिर्फ 77 बॉल्स में. कुसल मेंडिस वाज नहीं, और कुसल it was a मेंडिस record. Kusal Mendis was absolutely out of this world. जिस तरह Russell, वो you should be here to teach us, okay? not only in this game, पिछली गेम में भी साउथ अफ्रीका के खिलाफ हाँ quick fire 70 odd. Flow में चलता है, मतलब he does और not care who's He bowling. was not sparing anything fractionally Exactly. short. संगाकारा ने भी बोला है ना कि अब He goes ये hard आ on गया. ball, मतलब. हाँ. क्योंकि ही वाज ऑलवेज टैलेंटेड. सबको पता था कि टैलेंट बहुत है इसके अंदर, लेकिन वो रेप्लिकेट नहीं कर सक रहा था उस टैलेंट को ऑन द फील्ड. मैंने ये बात दिस इज की हिज थी. टाइम टू शाइन. मैंने बात की थी एशिया कप में कि ही इज कमिंग ऑफ एज और मुझे लोगों ने कहा था ओ इन तरह की पिचों पे ये वो वर्ल्ड कप में करके दिखा दी है उसने. सही है. सो ही हैज कम ऑफ एज. ही इज आल्सो कीपिंग विकेट. जहां हम रिजवान की तारीफ करते वहां पे हैं कि कुसल 50 ओवर उसने कीपिंग करके खेला, कुसल मेंडिस ने भी तो या ओए भाई नहीं ओपनर नहीं है वो. ही कम्स एट फर्स्ट ड्रॉप, वन डाउन आता है वो. सो एक और कीपर भी है उनके स्क्वाड में जिसकी तुमने बड़ी की थी कि ये क्यों है स्क्वाड में. सदीरा सबरा विक्रमसिंगे. सिंगे विकी भाई. शाउट आउट टू विकी भाई. विकी भाई एक तो ऑलरेडी उसका इतना लंबा नाम है, उसे और लंबा करने की क्या जरूरत है. विकी भाई ने विक्रमसिंगे के साथ खेला होगा ना तो वो कंफ्यूज हो गए होंगे. समारा विक्रमसिंगे. समरा विक्रमसिंगे. So- अच्छा और कमेंट्री में ना 2-3 चीजें हुई हैं. एक तो इयन स्मिथ ने वो जो स्टंपिंग थी, ही थॉट दैट वाजंट अ रूल, इट वाज. आप आगे से बॉल नहीं पकड़ सकते. हाँ. ठीक है. फिर रमीज राजा एंड संजय मंजरेकर केप्ट कॉलिंग इट वॉबली सीम. ठीक है. और अब जाकर समरा विक्रमसिंगे हो गया. नॉट हेटिंग एनीवन, वी आर जस्ट हैविंग अ बिट ऑफ फन. Yes. They were also having fun. यार टांग भी तो खींचनी चाहिए थोड़ी सी यार. अच्छा, टंग इन चीक इज फन. सदीरा ने भी क्या खेला है. सदीरा यार मैं कहता हूँ उसका भी मेडन वर्ल्ड कप चल रहा है. ठीक है. पहले नहीं खेला हुआ वो. Yeah. और उसका तो पहला 100 था ओडीआई Yes, क्रिकेट में. व्हाट अ crazy. टाइम टू स्कोर दैट 100 वर्सेस पाकिस्तान, जिनको आपने कभी हराया ही नहीं है. Yeah.
अगेन बहुत कंपोजर से खेला, picked his battles wisely, knew his strong points, अपनी strengths पे उसने capitalize किया, and I think he's been mighty impressive this year. LPL में भी performances हैं इसके साथ. उनकी भी तो early wicket second over में तो उनकी first wicket उनकी. हाँ वो कुसल पेरेरा जो है ना, कुसल पेरेरा को मुझे लगता है बिठा दो. वो एक wild card है यार, वो उनका फखर है. वो चल गया तो चांद पे, क्या है ये? चल गया तो चांद तक ना चला तो शाम तक. अच्छा तो उनका यही है, वो शाम तक भी नहीं चला. वो 2 ओवर तक चला. लेकिन हसन अली को बहुत बूस्ट दे दिया वहां पर तो. चलो खैर, उन पे ही आ जाते हैं यार, इनकी बात कर ली. और आई थिंक पाथुम निसांका वाज आल्सो रियली गुड फॉर श्रीलंका. लुक, इफ यू लुक एट देयर टूर्नामेंट, attacking cricket, the fact that they have conceded so many runs in 2 games is a cause for concern for them. But batting में जो intent दिखाया, जिस तरह आकर वो run scoring कर रहे हैं, I think it is very very positive. And we don't expect this from Sri Lanka. They don't really have a lot of उस तरह world class players with the bat. Attacking cricket has never been their thing. जो उनकी brand थी, like you pointed out, I think that was very very important. And I think, look, 2 matches आप पहले हार जाते तो मुश्किल हो जाती है आपके लिए. But Sri Lanka, I've been impressed. And अभी ये सारे players young हैं. Next World Cup, I hope that they stick with these guys till the next World Cup, और तब तक ये ज़्यादा season हो जाएंगे, and that will do them really really well. Still the World Cup is alive this year as well. अब ये live है मगर तो 2 मैचेस है, लेकिन मुश्किल लग रहा है थोड़ा सा सीन, क्योंकि वही immature टीम है थोड़ी. ये ठीक से ना वापस आकर भी कुछ ज़्यादा ना कर पाया, ये देखना पड़ेगा ना. They're really missing हसरंगा. हाँ obviously. अच्छा चलो जरा एंड करते हैं इस वीडियो को, थोड़ा सा एंडिंग की तरफ बढ़ाते हैं. जरा लाइन अप फॉर इंडिया डिस्कस कर लेते हैं, पाकिस्तान की क्या होनी चाहिए. व्हाट डू यू थिंक? तू चुप रहे, अब पहले जवेरिया बोलेगी. ओके, आई वुड से कि वी शुड गो विद 4 पेसर्स. अच्छा, वसीम जूनियर को हम ला सकते हैं, नवाज शादाब को, अगर हम उन दोनों में से किसी को, बोथ हैव लाइक वी नो कि वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं. दैट्स व्हाट आई थिंक, क्योंकि हार्दिक पांड्या का ना जो डिफरेंस आता है हमारा, वो 4th ऑलराउंडर का आ जाता है. तो आई डू थिंक कि बाकी बैटिंग लाइनअप तो दैट्स सॉर्टेड, आई बिलीव. तो ये जो 4th पोजीशन है 4th बॉलर की, आई डू थिंक सो. जमान खान भी हो सकती है रिप्लेसमेंट, बट वसीम जूनियर एज एन ऑलराउंडर आ जाता है तो फिर फॉर मी लाइक लोग कहेंगे वो है क्यों, वो ट्रैवल ही क्यों कर रहा है, वो टीम के साथ ही क्यों जा रहा है, शैम्पू बॉय एंड ऑल दैट. शैम्पू बॉय, आई लाइक दैट बेटर देन सिल्की एक्चुअली. शैम्पू बॉय इज मोर फन. या बट फॉर मी लाइक I actually think that's not a bad shout, Javeria, because हमने कई दफा बात की है इस पॉडकास्ट में भी कि इंडिया प्लेस स्पिन. 20 ओवर्स जो है ना वो अहमदाबाद में हमने आईपीएल में भी देखा है, उस ग्राउंड में 20 ओवर स्पिनर के आप 10 ओवर्स निकालना, या फिर हम इफ्तिखार को यूटिलाइज करें तो वो थोड़ा डिफिकल्ट. इफ्तिखार को तो करेंगे ही थोड़ा बहुत यूटिलाइज, लेफ्टी खास तौर पे जब आता है. नवाज और शादाब में से एक को मतलब रेस्ट दिया जा सकता है. अगर आपका सऊद भी परफॉर्म कर रहा है, आपका इफ्तिखार भी परफॉर्म कर रहा है, रिजवान भी कर रहा है, तो यू डोंट नीड दैट मच डेप्थ इन बाय द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट. I'd probably ask Nawaz to sit this out. Well, your front leg spinner is Shadab. We know that he is not performing well. I'd probably sit out Shadab as well. Osama bhi. Yeah, that's another conversation. Obviously, I would stick with Shadab for the time being. So many changes, like. मगर हाँ 4 pacers I like, and maybe Nawaz sits it out, or maybe Shadab. I don't know कौन बैठता है, मगर क्योंकि इंडिया स्पिन को इतने बेहतरीन तरीके से खेलती है. हमारे spinners नहीं अच्छे perform. And they are the best team playing spin. Exactly. So maybe 4 pacers is a decent shout. And everything like. हाँ आपका पॉइंट वैलिड है. तो. और एक और चीज मैं बोलूंगा, आप लोग कहेंगे कि एजेंडा चला रहे हैं, मगर मैं ये बता दूं कि मैं हॉर्सेस फॉर कोर्सेस का सोचते हुए थिंकिंग दैट अहमदाबाद माइट बी अ गुड बैटिंग ट्रैक. अगर आप बोले तो हॉर्सेस फॉर कोर्सेस पे तो इमाम को बैठा रहे हैं. एग्जैक्टली, मैं इमाम को ही बिठा रहा हूं. वैसे मैंने जानकर नहीं बोला, दिस वाज नॉट एन इंटेंशनल पन. आई पिक्ड इट अप दो. Yeah, you picked it up and good. That's what makes you a fantastic host, Sad. But that's what friends do. Yeah, absolutely, and that's what the show is all about. But my rationale is कि फखर ने इंडिया के खिलाफ परफॉर्म किया है. Yeah, that's right. इमाम भी अच्छा नहीं लग रहा अभी. फखर over इमाम against India. Also यार, अगर दोनों ही नहीं चल रहे, दोनों की विकेट अगर फिलहाल वॉकिंग विकेट है फिलहाल, तो might as well go with the guy who scores quick runs. Impact ही create हो जाएगा. And if Fakhar can create impact up top, maybe that works out. I'm not saying कि Fakhar को खिलाते रहो फिर. चेन्नई आओगे आप, अफगानिस्तान, साउथ अफ्रीका के खिलाफ, इमाम है मेरा बंदा. इमाम will play over there, but I don't know if they're thinking along these lines. I think they should be thinking along these lines, but yeah, either way जो भी खेल ले खैर है, but these would be my changes more or less. That's more logical. It's not for the fact कि इमाम ने कैच ड्रॉप करा, he could not perform well in the last game, तो इस वजह से हम जो है वो उसको like let's sit him out. But if he doesn't work out, तो फिर भी मतलब it's not a bad decision.
चलो हाँ देखते हैं how that fares. But anyway, थोड़ी सी going away comments. Shubman Gill's not going to be there. हाँ. Dengue, and that will be a big miss. Big miss for Ahmedabad's him. prince. हाँ, अहमदाबाद का प्रिंस है no doubt. और देखो even though ईशान किशन is good, duck किया है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ whatever, but he's But जो good. hype है ना, जो like वो शुभमन गिल की Hype को छोड़कर भी यार performance भी है. Performance Stellar भी है. performance. ईशान किशन also has a 200 in ODI हाँ, cricket, नहीं. but he's no Shubman Gill. Obviously. And India will feel that maybe. And you know, ये नहीं आप कह सकते कि वो replace हो सकता है. He is a bit irreplaceable, especially when it comes to young talent. हाँ. ठीक Get है? well Who soon, do you Shubman. fear Get more? well soon, Shubman Gill. Yeah. Who do you fear more, like against Pakistan, VK or Shubman Gill? Weak. यार वीके ऑलवेज कोहली Obviously, पाकिस्तान के खिलाफ हमेशा कोहली और वो करेगा भी स्कोर मुझे लगता है फिर से. और यार अहमदाबाद में तैयारियां शुरू हो गई हैं सारी. मैं तो यही कहने का लगा था. सेरेमनी हो रही है. लास्ट पॉइंट है. सेरेमनी कर दी यार पाकिस्तान इंडिया मैच से पहले. मतलब यही है वर्ल्ड कप. हाँ मतलब यार, इससे बड़ा इवेंट क्या हो सकता ये है? एशिया World कप Cup में हमने पूरा देख हो लिया है. सकता है ठीक है एशिया कप में हम देख चुके हैं कि इंडिया पाकिस्तान को प्रेफरेंस दिए. वैसे सारी जगह पाकिस्तान को एक्सक्लूड करना है, आइसोलेट अच्छा करना है. माइकल एथर्टन को सुना है आपने? माइक एथर्टन वो फेक न्यूज है. कौन Fake सी? news. वो फेक एक न्यूज. सेकंड. कौन सी? माइक एथर्टन won't say कौन सी something वाली? like that. it was like Pakistan's gonna beat India. Oh, I don't know about that. हाँ. उसकी एक और फेक न्यूज चली हुई थी, but maybe he said ये वाली Pakistan मैंने might. सुनी है कि Pakistan's gonna beat India, and like I'm saying it from all my experience. हाँ? Well, if Athers, you did say that, thank you. Thank But I don't you. know. I'm not going to be betting any money on Pakistan. Not at all. You Not at remember all. Ramiz saying the same thing in 2017? हाँ वो फाइनल का. Final का. मतलब Ramiz was like, I know, I'm pretty sure के. Yeah. और जब फहर की नो बॉल हुई थी तो Ramiz was there, उनकी जान में जान आई. Like he could sense it. हाँ देखो इंडिया भी अच्छा मैच जीत कर आई ऑस्ट्रेलिया से. वी डोंट नो अभी अफगानिस्तान के साथ मैच अभी चल रहा है उनका, सो वी डोंट नो उसका रिजल्ट हाँ. क्या है, बट प्रॉब्ली जीत ही जाएंगे. और ऑस्ट्रेलिया India, मेस्ड अप. like, अभी edge पे हैं. Australia also messed up with the toss, I think. Due आ गई थी बाद में, and I don't think Pat Cummins should have batted first. But anyway, I think India still did well. KL Rahul performed under pressure. और उसने भी silence किया होगा थोड़े critics को. He did really, really well under pressure. कोहली का कैच ड्रॉप करोगे, वो स्कोर करेगा ही करेगा. 85 उसने किया, and Shubman Gill will be a miss. बाकी वही अहमदाबाद वाली जो तुम्हारी बात है, ठीक है, यही सरप्राइजिंग पहले चीज है. जश्न होगा, फिर क्रिकेट होगी. जशन ही बोल रहे हैं वो. खैर मगर अहमदाबाद में ये यार आप ओपनिंग सेरेमनी कर लेते. इस मैच से पहले आप ये कर रहे हो, फिर एक जगह आप कहते हो आइसोलेट करो, फिर आप इंपॉर्टेंस दे रहे हो. कर क्या रहे हो आप यार? बीसीसीआई जय शाह भाई, व्हाट्स अप ब्रो? Commercialize कर. फाइनल कॉल. हाँ. Predictions for Pakistan India. Obviously, I would go for Pakistan. What do you think? यार I'll say India just because I always go into this game with zero expectations, and that's how I get to enjoy the cricket as well. हमेशा मेरे दिमाग में पाकिस्तान को मैं हरवा देता हूँ. Does that work? हाँ, it just happened, You you tell know. yourself कि Pakistan can lose. ये अभी किया मैंने श्रीलंका के खिलाफ. गेम से पहले मैं कहता कि चलो बस नहीं उम्मीद रखती. ये वाला mental level I want to achieve. यार आप काम अच्छा. करने लग जाओ ना क्रिकेट में, you get immune to it. अच्छा चलो. हार तो आनी है. मेरी prediction भी ले लो. हाँ भाई. इंडिया जीत रहा है. अच्छा. Like this video, subscribe to our channel और ring icon पे भी click कर दे. Behram और Javeria had a wonderful time with you guys. We'll see you guys next time. Until then, Allah Hafiz. And buy some techno.